नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जामे मस्जिद शामना नगर की तामीर जदीद का संग बुनियाद, मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी और मौलाना बदिउज़्ज़मान नदवी का खिताब। बेंगलुरु के कॉलेजों में सिगरेट फरोख्त करने वालों पर पुलिस की नजर। डीके शिव कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स अफसरान की छापामार कार्रवाई, कांग्रेस का एहतिजाज। कासरगोड बिजली तार के झटके से बच्चे हलाक। मां को बुरी नजर से देखने पर गुस्साए फर्जंद ने एक शख्स का सर काटकर पुलिस थाने में खुद को सुपुर्द कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। बेंगलुरु 6 बोगियों वाली दूसरी मेट्रो ट्रेन को कल कुमारस्वामी हरी झंडी दिखाएंगे। मैंने खुद पार्टी के लोगों को मीडिया से दूर रहने की हिदायत की है, सीएम कुमारस्वामी का बयान। कर्नाटक में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक अहम तरीन खुशखबरी। खातून को फोन करके नाजिबा फहश कलाम करने वाले को चप्पल की मार। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम तरीन पेशकश। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों की कुछ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना एक अहम इस्लामी फरीजा है। सिलसिला नबूवत खत्म के बाद यह अजीम जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया के हर फर्द पर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लाजिम है। इस फरीजे की अंजामदही पर जहां बड़े बड़े इनामात और सवाब आखिरत के वादे किए गए हैं, इससे गफलत और लापरवाही पर भी वईदें वारिद हुई हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी का हुक्म और बुराई की रोकथाम में अगर कोताही की गई तो अल्लाह ताला तुम पर सख्त अजाब भेज देगा। फिर तुम उससे दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल न की जाएंगी। मज़कूरा ख्यालात का इजहार आज बरोज चहारशंबा बतारीख 3 अक्टूबर 2018 बवक्त सुबह 10 बजे जामिया मस्जिद शामना नगर गोरीपाल्या की तामीर नौ की संग बुनियाद के मौके पर जामिया मस्जिद सिटी के इमाम और खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने किया। नीज़ आपने बताया कि उम्मत जिन मसाइब से दो चार है, बावजूद है कि इसके हल के लिए तरह तरह की तदबीरें की जा रही हैं, असबाब इख्तियार किए जा रहे हैं, हजरत सालिहीन की दुआएं भी बराबर हो रही हैं, मगर फिर भी कारगर साबित नहीं। इसका अहम सबब यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी फरामोश कर बैठे हैं। रात दिन हमारे सामने मासी का बाजार गर्म है, लेकिन हमारी ईमानी गैरत सर्द पड़ चुकी है। हर मुसलमान का फर्ज है कि जिस चीज़ के बारे में उसे यकीन हो जाए कि खुदा के हुक्म इस सिलसिले में है तो उस पर अमल करे। अहकामात इलाही की हिकमतें तलाश करना किसी मोमिन का वजीफा नहीं है। एक सच्चा मोमिन शख्स खुदा के हुक्म उस सिलसिले में यह है कि इस पर अमल करे। अहकामात इलाही की हिकमतें तलाश करना किसी मोमिन का वजीफा नहीं है। एक सच्चा मोमिन शख्स तो हमा वक्त अहकाम इलाही की ही तलाश में रहता है। अब खबर बेंगलुरु से। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान तलबा में सिगरेट नोशी आम होती जा रही है। इसी के चलते अब सिगरेट की कंपनियां ऑफर भी देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि आवामी और कॉलेज स्कूल की जगहों पर मालबोर नामी सिगरेट कंपनी के सिगरेट्स ऑफर के साथ बेचे जा रहे हैं और एक पैकेट खरीदने पर 6 सिगरेट देने की बात कही जा रही है जो फ्री होंगी, जिसकी वजह से तलबा इस सिगरेट पर टूट कर पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता हफ्ते सेंट्रल और दक्षिणी इलाके के पुलिस अफसरान ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 25 अफराद को हिरासत में लिया था और लाखों रुपए मालिक की सिगरेट जब्त करके इनकम टैक्स महकमे के हवाले किया था। मगर एक बार फिर इस तरह की खरीदो फरोख्त की सरगर्मियां कॉलेज और स्कूल के हाथे में शुरू होने की बात कही जा रही है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक के वजीर डीके शिव कुमार के खिलाफ इनकम टैक्स अफसरान और दीगर डिपार्टमेंट की छापामार कार्रवाई और छानबीन और तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने इसको बदले की सियासत और साजिश करार देते हुए यूथ कांग्रेस की जानिब से कल सख्त एहतिजाज किया गया। इस मौके पर पुलिस ने बैरिकेड को फलांग कर आने वाले एहतिजाजियों को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिए गए नलपाड़ भी एहतिजाज में नजर आए, जिनको गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। जबकि इस एहतिजाज में नलपाड़ की शिरकत को लेकर कन्नड़ा मीडिया ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। मलहूज रहे कि एक नौजवान पर हमला करने के इल्जाम में रुकन असेंबली हारिस के बेटे नलपाड़ को जिला युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी के अहदे के अलावा कांग्रेस की रुकनीत से भी बाहर कर दिया गया था। अब खबर कासरगोड से। तेज बारिश हवा की वजह से एक बिजली तार के टूटकर गिरने से एक बच्ची के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक महलूक बच्ची की शनाख्त अर्पिता उम्र 6 के हिस्से से कर ली गई है, जबकि उसकी मां जयंती मोलिया इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। बताया जा रहा है कि कल मूसलाधार बारिश और तेज हवा की वजह से बिजली की तार गिर गई थी और इस मौके पर ये दोनों घर के पिछले जानिब काम कर रहे थे कि बिजली तार का झटका इन दोनों को लगा और दोनों जख्मी हो गए।
दोनों को अस्पताल दाखिल किया गया, मगर बच्ची इलाज बेसुध होने की वजह से हलाक हो गई, जबकि बच्ची की मां जेर इलाज है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर मंड्या से। कोलार जिला श्रीनिवासपुर में एक शख्स की जानिब से अपने माशूका का सर काटकर पुलिस थाने में लाने की अंधोनाक वारदात अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि इधर मंड्या से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। अपनी मां की जानिब बुरी नजर से देखने और गलत जबान इख्तियार करने की वजह से बेटे ने मुताल्लिका शख्स का सर काटकर पुलिस थाने में कटे सर के साथ खुद को सुपुर्द कर दिया है। इतलात के मुताबिक ये वारदात मंड्या के मलवल्ली तालुके के चिक्के बागलू नामी देहात में पेश आई है। मकतूल की शनाख्त गिरीश उम्र 38 की हैसियत से कर ली गई, जबकि कातिल की शनाख्त पशुपति मुकीम चिक्के बागलवी की हैसियत से की गई है। मुलजिम ने पुलिस थाने में बयान दिया है कि 3 दिन कबल महलूक ने उसकी मां के ताल्लुक से गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बुरी नजर डाली थी। इसके बाद से वो बेचैन था और ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। इसके लिए उसने उस शख्स का कत्ल कर दिया। मलवल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। एक सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से अपनी बीवी पर चाकू से जुमला 22 बार वार करके कत्ल करने के बाद खुद भी इक़दाम खुदकशी की कोशिश करने की वारदात शहर के जेपी नगर फर्स्ट फेस में पेश आई है। इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड को विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जेपी नगर पुलिस थाने से मिली इत्तला के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त कुमार और महलूक बीवी की शनाख्त गीता उम्र 33 के हिस्से से कर ली गई है। कुमार ने पुलिस को बताया कि कत्ल की असली वजह नाजायज ताल्लुकात है। उसकी बीवी गीता एक मकामी नौजवान के साथ नाजायज ताल्लुकात गुज़श्ता कई दिनों से बनाई हुई थी और कुमार के बार बार कहने पर भी बाज नहीं आई और 9 साला लड़के को लेकर भागने की धमकी दी तो कुमार ने उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 9 साला बच्चे को ननिहाल भेज दिया है, जो कि आंध्र प्रदेश के गांव में मुकीम है। अब खबर बेंगलुरु से। कल बरोज जुमेरात को वजीर आला कुमारस्वामी 6 बोगियों वाली दूसरी मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बीएमआरसीएल के अफसरान ने इस बात की इत्तला दी है कि अब दूसरी नई मेट्रो भी अपनी लाइन पकड़ लेगी, मगर अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मेट्रो किस रूट पर चलेगी। इस 6 बोगियों वाली मेट्रो में जुमला 2004 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। बीएमईएल ने इस मेट्रो को 3 हफ्ते पहले हवाले किया था। 3 बार टेस्टिंग के बाद इसको अब सर्विस के लिए दिया जा रहा है। अब खबर रामनगर से। पार्टी का मतलब एक घर और खानदान होता है और उसमें थोड़े बहुत इख्तिलाफात होते ही रहते हैं, इसलिए मामला घर के अंदर ही हल होना चाहिए, घर के बाहर नहीं। इसलिए मैंने खुद पार्टी लीडरान और कारकुनान से कहा है कि वो मीडिया से दूरी बनाए रहे। इन बातों का इजहार रामनगर में सीएम कुमारस्वामी ने किया है। उन्होंने यहां नामानिगारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जी हां, छोटे मोटे इख्तिलाफात को मीडिया वाले बेवजह बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और उसकी वजह से हंगामा आराई होती है, इसलिए मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि रामनगर में और चन्नपटन में पार्टी कारकुनान की जो मीटिंग बुलाई गई है वो रामनगर इंतखाबात के उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए नहीं, बल्कि मसरूफ तरीन घंटों में पार्टी कारकुनान से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और उनके मसाइल को हल करना भी, इसलिए पार्टी कारकुनान से मिलकर उनके मसाइल हल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। अब खबर बेंगलुरु से। कर्नाटक की हुकूमत ने अब सरकारी नौकरी करने वालों को छुट्टियों के अय्याम में बढ़ोतरी लाने का मंसूबा बना रही है। यानी सरकारी नौकरी करने वालों को हफ्ते में 5 दिन ही नौकरी मुख्तस करने के बारे में फैसला ले लिया गया है। सेकेंड सैटरडे के साथ 4th सैटरडे को भी अब छुट्टियां होंगी। दरअसल रोजाना के निजामुल औकात में बढ़ोतरी लाकर इधर छुट्टियां बढ़ाने के लिए सिलसिले में हुकूमत ने फैसला लिया है। 10:30 बजे से 5:30 बजे तक के औकात को बढ़ाकर 9 बजे से शाम 6 बजे तक वक्त मुतय्यन किया जाएगा। इसके अलावा भी कई मंसूबे लिए गए हैं, जैसे कि सरकारी छुट्टियों का हिसाब लगाया जाए तो साल भर में जुमला 98 दिन छुट्टी के होते हैं, जिसमें 34 दिन जयंती और ईद त्योहार के, 12 दिन शनिचर के और 52 दिन इतवार के होते हैं और वक्त 10:30 बजे से 5:30 बजे तक। मगर अब जो मंसूबा बनाया गया है वो ये है कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, हंगामी छुट्टियों में जो 15 दिन ले सकते थे उसमें कमी लाकर यानी 8 दिन, और जयंती के तमाम छुट्टियां रद्द कर दी गई जाएंगी। सुबुकदोशी के बाद 33 साल तक जो सरकारी सहूलियात होती हैं उसमें 3 साल की कमी लाई जाएगी। अनकरीब इसको हुकूमत लागू करने की बात कही है। और खबर बेंगलुरु से। शादीशुदा खातून को फोन करके नाजेबा हरकत करने, फहश कलामी करते हुए हरासा करने वाले एक शख्स को लोगों की जानिब से खूब धुलाई करने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक वाजर हल्ली को सुबह सवेरे पहुंचने वाले इस मुलजिम नौजवान ने खातून को मुलाकात के लिए बुलाया था। नौजवान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए खातून मकामी लोग और अपने रिश्तेदारों के साथ नौजवान के बताए हुए मकाम पर पहुंचकर लोगों ने नौजवान की खूब धुलाई करते हुए जूतों से पीटा है।
फोन नंबर मकामी एक अवामी इस्तिंजा खाने में दरियाफ्त होने की बात कही है। खातून ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता एक हफ्ते से फोन करके लगातार परेशान कर रहा था। खातून और अवाम के पास माफी मांगने के बाद नौजवान वहां से भाग निकला है, जबकि नेलामंगला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, सलाम बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे कर्नाटक भर के मुख्तलिफ इलाकों की कुछ अहम तरीन खबरें लेकर के आपके सामने हाजिर होगी। इजाजत से पहले वही क्या इस हफ्ते की ताज़ा तीन सीधी बात, वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है, उसको भी देखें और हमारे डेली वीडियो न्यूज़ को भी देखें और दूसरों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।